तो फिर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, फिर एक प्रश्न उठ गया कि महाराज आप कहते हैं कि ये फल है, तो फल को खाया जाता है, फल को पिया नहीं जाता है। आप ये कहते हैं कि ठीक है इस फल को आप चूस लो, तो ठीक है, आम को पिया जाता है, चूसा जाता है, लेकिन आप कहते हो कि इसको जो है वो खा लो। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कहता हूं, मैं पीने के लिए इसको इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर जो है ना तो कोई गुठली है ना कोई छिलका है, इसके अंदर केवल रस ही रस भरा हुआ है। इसलिए जो है भागवत को केवल पीना है, इसमें फेंकने की कोई चीज है ही नहीं। आप क्या फेंकोगे, क्या छोड़ोगे इसको, क्योंकि इसके अंदर जो है यह फल जो है यह रस में माधुर्य से भरा हुआ है, परिपूर्ण रस है इसके अंदर। महाराज कब तक पिए इसको? 10 दिन पहले पी रहे थे, 5 दिन पहले पी रहे थे, 4 दिन पहले पी रहे थे, 1 महीना पहले पी रहे थे, कभी हरिद्वार में पी लिया, कभी ऋषिकेश में पी लिया, कभी जो है बंगला नगर में पी लिया, अब माखन भोग में 10 दिन पहले पिया था। फिर महाराज पिए कितना इसको? भूविम भाव कहा, कितना पिए इसको? हमें पीना है मूर्मो रसिकाम भूवि भाव का। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें इसको पीना है। और कोई ये कह दे कि महाराज हमने तो भागवत खूब पी लिया है, तो समझ लो कि उसने उसका अभी तक स्वाद भी नहीं चखा है। आप ये कह दो कि हमने आम बहुत खा लिए, बहुत पी लिए, तो समझ लो कि अभी तक आम को आपने पिया ही नहीं, क्योंकि दूसरा जैसे ही आम पियोगे उसके अंदर और ज्यादा स्वाद आएगा। आप कहोगे नहीं आज तो आम को बहुत मीठा है, आज आम रस बहुत अच्छा बना है। जब तक आप पी सकते हो, जब तक हमारा जीवन चल रहा है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हम लोगों को पीना है। तो फिर प्रश्न उठता है कि महाराज किसे किसे पिला रहे हो आप, किसको पिलाना चाहिए? सुखदेव जी ने, भगवान वेद व्यास जी ने किसको पिलाया है? तो व्यास जी ने जो है 2 नामों को पुकारा है, अहो रसिकाम भूवि भाव कहा। 2 नाम बताए हैं, एक तो रसिक और दूसरा बताया है भावुकों। वेद व्यास जी कहते हैं कि आओ आओ रसिकों, आओ आओ भावुकों, मैं आपको जो है वो रस पिला रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई और दूसरा नहीं पी सकता? आपने तो केवल 2 नाम को पुकारा है। व्यास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, 2 को नहीं पुकारा है। अरे ये तो एक सार्वजनिक प्याऊ है, ये सार्वजनिक है, और इसके ऊपर जो है वो कोई भी आकर के इस प्याऊ के ऊपर, सार्वजनिक प्याऊ जो होती है उसके ऊपर कोई भी आकर के जल को पी सकता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज फिर आपने 2 को ही क्यों पुकारा? तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको पुकारा है जो पानी के महत्व को समझे। पानी का महत्व कौन पहचानता है? पानी का महत्व वही पहचानेगा जो प्यासा होगा, जिसे प्यास लगेगी। जिसको प्यास ही ना हो तो भला वो उस पानी का महत्व क्या समझेगा? जिसको प्यास नहीं लगी है और हमने प्याऊ खोल करके हम बैठ गए हैं और हम कहें कि सेठ जी आओ पानी पी लो, तो वो आकर के पूछेगा कहां से लाए हो, कुएं का है, नल का है, ठंडा है या गर्म है, वो अनेक बातें पूछेगा। लेकिन पानी का महत्व जो है वही समझता है जो रेगिस्तान के अंदर प्यासा घूम रहा है, और जैसे ही वो आया और उसको जैसे ही पानी दिखाई दिया, उठाया और उठा करके पी गया। वो ये नहीं पूछता है कि कहां का है, उसके अंदर कचरा है या नहीं है, वो ये भी नहीं देखता है। वो तो सीधा उठाता है और उठा करके पी लेता है। क्यों? उसको प्यास लगी है। इसलिए व्यास जी ने उन 2 लोगों को रसिकाम भूवि भाव कहा। भागवत के अंदर भी वही लोग आ सकते हैं जो पागल होते हैं, जो रसिक होते हैं, कैसे भी मिले, कैसी भी कथा क्यों ना हो, बस हमें तो भागवत में जाना है। भागवत हो रहा है ना, कैसी कथा होगी
किसी को मालूम नहीं है। आप लोग जब पहले दिन आए थे यहां पर तो आपको ये पता थोड़े था कि कथा कैसी होगी, लेकिन आप तो रसिको भूवि भावुका। आप कैसे हो? आप रसिक हो, भावुक हो, पागल हो भागवत के लिए। आप सीधे आ गए और आकर के आपने जो है आप कथा में बैठ गए, कथा सुनने लग गए। अब चाहे कथा अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमें तो भागवत सुनना है बस। वही लोग जो है भागवत के अंदर आ सकते हैं। उनको वेदव्यास जी कहते हैं कि मुझे तो उनको पिलाना है जो रसिक है, भूवि भाव का, कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले। इसलिए व्यास जी ने दो का आह्वान किया है, नैमिश्चित्रे निमिषे ऋषिय सोनकादय। अब हम वहां पहुंच चल रहे हैं जहां से कथा शुरू हुई है। कल भी बताया था, पावन भूमि के ऊपर ये कथा कहां शुरू होती है? पावन भूमि के ऊपर, श्रेष्ठ भूमि के ऊपर। जिस भूमि का भाग्योदय होता है, जिस भूमि का उदय होता है, उस स्थान के ऊपर भागवत की शुरुआत होती है। और जहां ये कथा शुरू होती है वो स्थान एक तीर्थ बन जाता है। तीर्थ का महत्व, तीर्थ का अर्थ बताया था आपको कि जो तार देवे उसको हम तीर्थ कहते हैं। और आप भी जब इस माखन भोग के अंदर जैसे ही प्रवेश करोगे तो ये माखन भोग आपको तार देगा, क्योंकि ये भी एक तीर्थ बन गया है। क्योंकि भागवत का उदय जो है पावन भूमि के ऊपर ही होता है, तीर्थ के ऊपर ही होता है। और नैमिषारण्य के अंदर जो है 88,000 ये संत महात्मा बैठे हैं। हजारों वर्षों के अंदर पूर्ण होने वाला एक यज्ञ जो है वो कर रहे हैं। ये कैसा स्थान है? नैमिषारण्य। जिस भूमि में जाकर के इस चंचल मनस चक्र को शांति मिल जाए वो स्थान है नैमिषारण्य। मनोमय चक्र जो ब्रह्मा जी ने छोड़ा था, वो चक्र जो है देवताओं के पास में महात्माओं ने जाकर के कहा था, ब्रह्मा जी के पास में जाकर के कहा कि महाराज आप हमें जो है कोई ऐसा स्थान बताओ कि जहां हम बैठ करके यज्ञ कर सके। तो ब्रह्मा जी ने अपना मनोमय मन यानी मनोमय चक्र छोड़ा और वो जहां जाकर के गिरा यानी स्थिर हुआ। जिस अरण्य के अंदर, अरण्य यानी जंगल, जिस जंगल में जाकर के वो स्थिर हुआ था, जिस निमिष मात्र के अंदर, उसका नाम हो गया था नैमिषारण्य क्षेत्र। मनस चक्र जहां मन को जहां शांति मिले वही नैमिषारण्य है। आज हमारा ये नैमिषारण्य हो गया है। अब हम लोगों को शांति मिल रही है, मिली या नहीं मिली? मन में शांति हो रही है कि चलो आगे कथा तो ठाकुर जी का 5वें दिन जन्म तो होगा ही होगा, इतनी तो शांति है ही है। इतनी शांति तो हम लोगों को मिल गई। ये चक्र तीर्थ बना है, वही नैमिषारण्य कहलाया। और हमारा भी मन चक्र जहां शांत हो जाए, जहां आकर के स्थिरता हो जाए, समझ लो वही हमारा तीर्थ है। भगवान की वो इसलिए शांति यहां मिलेगी क्योंकि भागवत के अंदर कन्हैया के ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाता है। मन, हम सारे दुखों को भूल जाते हैं, सारी चिंताओं को भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर, इस भागवत के अंदर एक ऐसी कला है, पकड़ता है ये सबको। कृष्ण भी जो है सबको पकड़ते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। आपने मछली पकड़ने वाले को देखा होगा, जिस कांटे से मछली को पकड़ा जाता है उस कांटे को हम वंशी कहते हैं। उस कांटे को क्या कहा करते हैं? वंशी कहते हैं। मालूम है नाम आपको? जो मछली आकर के फंस जाती है जिस कांटे के अंदर, उसको हम वंशी कहते हैं। और हमारे कन्हैया के पास में भी वंशी है। वो मछली आकर के उसके अंदर फंस जाती है और वो मछली जो पकड़ने वाले होते हैं उसके अंदर भी वो आटा और लगाते हैं और वो मछली आटे के लोभ के अंदर आती है और हम लोग भी ये संगीत वालों को बैठाते हैं।
आप लोग सोचते हो कि चलो संगीत मिलेगा, भजन सुनने के लिए मिलेंगे, चलो भजन सुनने के लिए कथा ही सुननी पड़ेगी। ये जैसे ही मछली पकड़ने वाला जैसे आटा लगा करके या कुछ पदार्थ लगा करके पानी में छोड़ता है, मछली आई और आकर के फंस गई, अब छटपटा रही है, थोड़ी देर छटपटाएगी और उसके बाद शांत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हम भी आए, बिना मन के आए, लेकिन आए आते ही कन्हैया ने आपको अपनी बंसी में, भागवत ने पकड़ लिया। थोड़ी देर तो छटपटाए, जाऊं या नहीं जाऊं, आगे आगे आकर के बैठ गए, अब उठ गई तो लोग क्या कहेंगे। थोड़ी देर छटपटाए और आकर के अब स्थिर हो गए, अब आप उठ नहीं सकते हो, फंस गए हो। और जैसे ही आप फंसे, अब आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कन्हैया जो है बहुत इस धरती के ऊपर आकर के इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की है, बहुत मधुर मधुर लीलाएं की है। जो सहजता से अपनी तरफ खींचे उसी का नाम तो कृष्ण है। जो मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है वो 3 जगह से मुड़ा हुआ होता है, और हमारे कन्हैया भी जो है जब धरती के ऊपर आए थे तो वो भी 3 जगह से, तू टेढ़ो थारी टेढ़ी रे नजरिया, वो भी 3 जगह से मुड़े हुए। और जब कृष्ण नाम है, करसति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ खींचे उसी का नाम कृष्ण है। क के नीचे जो नीचे रल है वो क्या है, कांटा है, उसके अंदर आए और आकर के जो जीव के मन को हठात अपनी तरफ खींच ले उसी का नाम कृष्ण है, उसी को कृष्ण कहते हैं। और जिसका मन कृष्ण के अंदर आकर के फंस जाए, फिर उसके बाद में उसको शांति मिलना शुरू हो जाती है। एक हजारों वर्षों के अंदर पूर्ण होने वाला पावन स्थान के ऊपर एक यज्ञ चल रहा है। जब वो उस यज्ञ से निवृत्त होते हैं, बैठे थे सारे लोग इकट्ठे होकर के, तो उसी समय सूत जी महाराज वहां पर आ जाते हैं। सब उठ करके खड़े हो गए, स्वागत किया, ऊंचे स्थान के ऊपर बैठाया, और फिर जो है उन्होंने जो है प्रश्न पूछे। सौनकादि ऋषियों ने जो है सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। कल भी आपको बताया कि किसी भी पुराण की शुरुआत जो है, किसी भी कथा की शुरुआत जो है वो प्रश्न से होती है। और प्रश्न कैसा होना चाहिए, लोक हिताय, केवल अपने लिए नहीं कि हमारी दुकान किया चाल सी, तो उससे कथा नहीं शुरू होती है। दुकान की शुरुआत, कथा की शुरुआत जो होती है कि लोगों का हित कैसे होए, इसके द्वारा होती है। श्री राधाकृष्ण समिति इसीलिए तो कर रही है, लोगों का हित कैसे पूरा होए, इसलिए ये भागवत की कथा हम सुन रहे हैं, भागवत की शुरुआत हो रही है। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ये पहला प्रश्न है। इन 6 प्रश्नों का जवाब ही जो है पूरा भागवत है। शास्त्र बहुत हैं, लेकिन मनुष्य के पास में समय बहुत कम है। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, हम लोगों के पास में इतना समय नहीं है। इस कारण से महाराज आप हमें जो है सारे शास्त्रों का जो सार है, वो सारे शास्त्रों का सार बता दीजिए। सारे शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है कि भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। हम कहते हैं कि वो तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, सब समर्थ हैं, उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, फिर समेट भी लेते हैं, तो फिर अवतार क्यों लेते हैं। इच्छा मात्र से धरती संसार की उत्पत्ति कर लेते हैं, इच्छा मात्र से पालन कर देते हैं, इच्छा मात्र से जो है वो विलीन अपने अंदर मिला भी लेते हैं, तो फिर शत्रुओं को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए भगवान जो है वो अवतार क्यों लेते हैं। उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है, ये तीसरा प्रश्न है।
चौथा प्रश्न है कि यदि भगवान ने अवतार लिया है तो क्या है, क्यों अवतार लिया है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान ने इस संसार के अंदर आकर के इस धरती के ऊपर कितने अवतार लिए, ये भी बताएंगे। और पांचवा प्रश्न है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। हम लोग इस संसार में आए हैं, हमें जीवन मिला है, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? ये आपको सत्यनारायण जी की कथा में तो बताया था कि 84 लाख जूनियों के चाबी का गुच्छा है हमारे पास, और उस गुच्छे में मनुष्य शरीर रूपी एक चाबी है। चाबी एक, बहुत सी चाबियां हैं, ताला एक है, और उसके अंदर चाबी कौन सी लगेगी? मनुष्य वाली। जैसे हम मनुष्य शरीर के अंदर आएंगे तो ही हम परमात्मा को, तो ही हम भगवान को जो है, परम पिता परमात्मा को, परम लक्ष्य को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। छठा प्रश्न है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो फिर ये धर्म जो है वो किसकी शरण के अंदर आता है? धर्म का शरणम गतः, धर्म किसकी शरण के अंदर जाता है? इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज जो है बड़े खुश हुए थे, क्योंकि प्रश्न अच्छा हो तो जवाब देने वाला भी खुश होता है। कहा कि देखो महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव को याद करते हैं और उसके बाद में हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी कार्य सफल हो नहीं सकता है। तो पहले सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को याद करते हैं। गुरुदेव कौन है? सुखदेव जी महाराज है। यम प्रव्रजंदमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदोस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। 2 श्लोकों के अंदर सूत जी महाराज ने जो है अपने गुरुदेव को याद किया है। यम प्रवर्जंत मनुपेतम अपेत कृत्यम। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? जो जन्म लेते ही जो है प्रवर्जंत हो गए थे। व्रजगतौ धातु के अंदर प्र उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका वैराग्य उच्च कोटि का होता है। जिसका वैराग्य उच्च कोटि का हो गया, वैराग्य तो बहुतों को चढ़ता है। थोड़ा सा मान लो बहू ने कुछ कह दिया, मैं तुम्हारे छोड़ जाऊं सब कुछ, हरिद्वार जा बैठ जसू, घर से निकल भी जाते हैं। बेटा कहता है, बहू कहती है, पत्नी कहती है, अरे मत जाओ वहां, नहीं नहीं मैं सब कुछ, आप मेरा कहना नहीं मानते, मैं छोड़ के जाऊंगी। थोड़ी दूर निकले फिर सोचता है कि शाम के 4 बज गए हैं, चाय कौन पिलाएगा। वैराग्य चला जाता है, वापिस घर आ जाते हैं। वैराग्य सबको आता है, लेकिन वैराग्य कैसा होना चाहिए? उच्च कोटि का वैराग्य। सुखदेव जी महाराज को जो वैराग्य है वो सहज है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक वैराग्य है। जब पैदा हुए तो निकल पड़े और पिताजी पुत्र पुत्र कहकर के पुकार रहे हैं, वन की तरफ जा रहे हैं। जिनका अभी तक उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है, वो पुत्र जो है वो जा रहे हैं। और वेद व्यास जी जो इतने पुराणों की रचना करने वाले, इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, वो पिता जो है पुकार रहे हैं कि हे पुत्र ठहर जाओ, ठहर जाओ। अब देखो वैराग्य सबको आता है। परमात्मा जिन्हें दर्शन देने के लिए मां के गर्भ के अंदर आते हैं, क्या उनको वैराग्य नहीं हो सकता? हम सबको दर्शन देने के लिए आते हैं। जब हम गर्भ के अंदर होते हैं तो उस वक्त जो है हम परमात्मा को पुकारते हैं कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हमें जो है इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकालिए। प्रभु आते हैं, दर्शन देते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस धरती के ऊपर आए हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब तक परमात्मा दर्शन न देवे, परमात्मा की कृपा न हुई, तब तक हम इस संसार के अंदर आ ही नहीं सकते हैं।
जब तक हम गर्भ के अंदर थे हमें ज्ञान था कि ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ वही करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हम धरती के ऊपर आए, धरती के गर्भ के अंदर जब हम रहते हैं तो हमें ज्ञान रहता है कि मैं कौन हूं। लेकिन जैसे ही धरती के ऊपर आए हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया हमें लपेट लेती है। जैसे ही हमने धरती के ऊपर अपना कदम रखा, हम माया हमें लपेट लेती है, भूल जाते हैं। भूमि परत बा डाबर पानी जिमी जीवई माया लपटा। जैसे निर्मल जब बारिश होती है जल बड़ा निर्मल होता है, लेकिन वही निर्मल जल जब इस धरती के ऊपर आता है वो क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। धरती का जैसे स्पर्श किया, ठीक उसी प्रकार से ये जीव जो है गर्भ के अंदर रहता है तो बड़ा निर्मल होता है, लेकिन जैसे इस धरती के ऊपर आया मलिन हो गया, क्योंकि माया जो है उसको मलिन कर देती है। अहम ममित्य सदग्राहा करोति कुमतिर मतिर तहा। इसलिए सुखदेव जी जो है वो मां के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, बाहर आए नहीं। मैं इस संसार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं इस संसार के अंदर आऊंगा तो माया मुझे घेर लेगी। जबकि प्रभु ने आशीर्वाद दिया है कि माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। अगर हम ईश्वर का भजन करने लग जाएंगे, हरि का स्मरण करेंगे, हरि को याद करेंगे, तो माया तो चेरी हो ही जाती है। जो माधव का दास बन गया, जो हरि का दास बन गया है, तो माया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा है, और माया के बीच रह करके भी जो निर्लिप्त रहे वो महात्मा है, वो संत है। और माया को जो अपने इशारे के ऊपर नचा लेवे उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम भगवान है, उसका नाम हरि है। अब जैसे ही जन्म लिए लेकर के जा रहे हैं और वेद व्यास जी महाराज पुकार रहे, हे पुत्र ठहर जाओ, हे पुत्र ठहर जाओ। लेकिन पुत्र रुक नहीं रहा है, जोर जोर से पुकारने लगे। तो उस समय जंगल के अंदर जो वृक्ष थे, वृक्षों से जो है वेद व्यास जी की ध्वनि टकराई और टकरा करके पुनः उनके पास में आने लगी थी। वृक्ष भी बेटा बेटा पुकारने लग गए थे। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट भगवान सुखदेव जी के चरणों के अंदर हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त